बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देश में यूके वाले कोरोना स्ट्रेन के 5 और नए केस मिले हैं। आज पुणे की एनआईवी लैब में 4 केस सामने आए हैं। दिल्ली की आईजीआईबी लैब में 1 केस की पुष्टि हुई है। अब तक देश भर में नए स्ट्रेन से कुल 25 लोग संक्रमित हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि ब्रिटेन का ये नया स्ट्रेन, जिसका नाम B117 दिया गया है, उसका खतरा भारत में बढ़ने लगा है और 2021 के शुरुआती दिनों में ये बहुत बड़ी चुनौती है डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए। अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन पर कल एक्सपर्ट कमेटी की बैठक है। वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर कल बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। कल भी वैक्सीन पर एक्सपर्ट कमेटी ने मीटिंग की थी। सीरम और भारत बायोटेक के डेटा पर मंथन किया जा रहा है, यानी SII पुणे और भारत बायोटेक के डेटा पर मंथन किया जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर, कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए बड़ा फैसला किया गया है। दिल्ली में आज और कल रहेगा नाइट कर्फ्यू। आज रात और 1 जनवरी की रात नाइट कर्फ्यू रहेगा। पब्लिक प्लेस पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। देश में 24 घंटे में 21,944 केस सामने आए हैं। अब नए स्ट्रेन से डरने की जरूरत क्यों है, आप ये जानें। क्योंकि एक तो नया स्ट्रेन है, लेकिन कोरोना से रिकवर हो जाने के बाद आपको कितनी सावधान रहने की जरूरत है, ये भी आप देखें और जानें। कोरोना से रिकवरी के बाद मरीज में नई बीमारी के लक्षण दिखने लगे हैं। रिकवरी के बाद दिमाग में ब्लड क्लॉट होने का मामला सामने आया। जम्मू के रहने वाले 55 साल के एक शख्स में नए लक्षण दिखे। दिमाग में खून के 400 से ज्यादा ब्लड क्लॉट मिले हैं। कोरोना से रिकवरी के बाद पेशेंट कोमा में चला गया। कुछ दिन पहले मिथिलेश की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लेकिन नए स्ट्रेन की वजह से डर कितना है, प्रीति सोमपुरा मुंबई से जुड़ी है, ललित मोहन नोएडा से जुड़े हैं। थोड़ी देर के बाद में शालिनी भारद्वाज दिल्ली से भी जुड़ेंगी। ललित मोहन, लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए, कल तक ब्रिटेन वाले नए स्ट्रेन का जो आंकड़ा था 20 था, आज 5 और बढ़ गए हैं, जिनमें से एक गौतम बुद्ध नगर का बताया जा रहा है। प्रशासन की तैयारी क्या है नए स्ट्रेन से निपटने के लिए, और डर या खतरा नोएडा के लिए, ग्रेटर नोएडा के लिए, जिला गौतम बुद्ध नगर के लिए कितना है? जी देखिए राशि, जिस वक्त यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी मिली थी, जब इनके टेस्ट किए गए तो 2 लोगों को जो है कहीं ना कहीं ये पाया गया कि जिस तरीके से जो पॉजिटिव जब पाए गए तो उसके अंदर जो एक शख्स है उनको जो है ये न्यू स्ट्रेन जो है ये पाया गया है। उससे काफी हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि और जो तमाम लोग जो विदेशों से आए हैं उनको जो है ट्रेस किया जा रहा है। ट्रेस के साथ ही साथ जो है ग्रेटर नोएडा के जिसमें जो है एक वार्ड अलग से तैयार किया गया है, क्योंकि अभी पहला पेशेंट मिलने से खास तौर से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां जो खलबली मची है, उसके बाद से लगातार वो सूची तैयार की जा रही है कि कौन से लोग हैं जो विदेशों से नोएडा आए हैं, और कहीं अभी भी उनकी जानकारी अगर नहीं है तो इस तरीके के लोगों की एक सूची तैयार करी जा रही है। बाकायदा एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी जो है वहां से एडमिनिस्ट्रेशन ने संपर्क किया है। ठीक है ललित मोहन, जो यहाँ की दोबारा आपके पास में आते हैं, आप रहिए। प्रीति सोमपुरा के पास में चलेंगे, मुंबई से सब जुड़ी हुई हैं। प्रीति सोमपुरा, मुझे ये बताएं कि ब्रिटेन से आए हुए कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी छिपाई है और जिनकी वजह से खतरा बहुत ज्यादा मुंबई, पुणे और बाकी शहरों के लिए महाराष्ट्र में बढ़ा हुआ है। इसे देखते हुए क्या किया जा रहा है, इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, और ब्रिटेन वाले नए स्ट्रेन से लड़ने के लिए प्रशासन की, राज्य सरकार की नए साल में तैयारी क्या है? देखिए, पिछले 1 हफ्ते में ब्रिटेन से अगर बात करें तो पूरे मुंबई, नासिक, नागपुर और पुणे में जो है करीब 2000 से ज़्यादा जो है यात्री यहाँ पर आए हुए हैं। और साथ में ही जो है अभी तक 150 लोग ऐसे हैं जो लापता है, जिनका अभी तक कोई भी पता नहीं लगा है कि वो लोग कहाँ पर है। तो इस बारे में जो है प्रशासन ने अब छानबीन करनी शुरू कर दी है। और इतना ही नहीं, अब जो है जो लोग एयरपोर्ट पर आ रहे हैं उनकी कड़ी छानबीन चल रही है। साथ में ही उनसे ये भी पूछा जा रहा है कोविड का जो है सर्टिफिकेट है भी या नहीं, और इन सभी लोगों को जो है क्वारंटाइन किया जा रहा है। लेकिन ये 150 लोग जो लापता है उनकी छानबीन के लिए जो है पुलिस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस भी जो है उनके रिश्तेदार वगैरह से पूछताछ कर रही है। साथ में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये 150 लोग जो उतरे थे मुंबई एयरपोर्ट पे, नागपुर और पुणे एयरपोर्ट पे, वहां से वो कहां पर गए हैं। ठीक है प्रीति सोमपुरा, ललित मोहन, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एक और बड़ी खबर है। मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने ट्वीट वॉर किया है। 24 खरब रुपया उद्योगपतियों का माफ किया, ये राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए निशाना साधा है। इतने रुपए से 11 करोड़ परिवारों की मदद हो सकती थी। कोविड पीड़ितों को दिए जा सकते थे 20-20 हजार रुपए, यानी राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार पर बड़ा वार किया है। कहा कि 24 खरब रुपया उद्योगपतियों का माफ किया गया। इस राशि से कोविड के मुश्किल समय में 11 करोड़ परिवारों को 20 हजार रुपए दिए जा सकते थे। मोदी जी के विकास की यही असलियत है।
एक और ब्रेकिंग न्यूज, नए साल के जश्न पर दिल्ली में सुरक्षा के बहुत सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद एंट्री बंद हो गई है। इनर आउटर सर्कल में गाड़ियों की एंट्री बंद है। नाइट कर्फ्यू दिल्ली में लगा दिया गया है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से 9 बजे के बाद निकलना बंद है। नई दिल्ली इलाके में डाइवर्जन लागू किया गया। मुंबई में भी रात का कर्फ्यू लगाया गया, यानी दिल्ली मुंबई में लगा है नाइट कर्फ्यू। आदित्य नायर की रिपोर्ट। एनसीआर में न्यू ईयर्स ईव को देखते हुए और कड़ाके की ठंड को देखते हुए और कोविड-19 के नए स्ट्रेन को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ये कहा है कि दिल्ली में आज और कल यानी न्यू ईयर्स ईव पे और न्यू ईयर के दिन पर रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस कर्फ्यू में 5 से ज्यादा लोगों को एक साथ बाहर निकलने की नहीं अनुमति मिलेगी। न्यू ईयर का कोई सेलिब्रेशन बाहर कहीं पे नहीं हो पाएगा। और इसी के चलते डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ये कहा है कि जो राजीव चौक है जहां पे ज्यादातर पार्टियां होती है, वहां की बाहर निकलने की सारी जो गेट्स हैं वो रात के 9 बजे से बंद कर दी जाएंगी। तो ये जो कानून है नाइट कर्फ्यू का, ये ना सिर्फ दिल्ली में बाकी कई शहरों पे भी लागू किया गया है। वो इसी के चलते कि कोविड का नया स्ट्रेन आया है, कोरोना वायरस का पैंडेमिक जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ है और कड़ाके की ठंड है, पोल्यूशन है और देखने को यही मिल रहा है कि लोगों को अब सतर्क अगर नहीं होते हैं तो लोगों को अब कहीं ना कहीं सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन जना के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज दिल्ली। आदित्य नायर की आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन नए साल पर कहां कैसी पाबंदी है, पंजाब के साथ कर लेते हैं शुरुआत। पंजाब में 1 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शाम 7 बजे के बाद राजस्थान के बाजार बंद हैं। गुजरात में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। मुंबई में हर जगह पार्टियों पर रोक लगाई गई है। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। 2 जनवरी तक लेकिन इकट्ठा नहीं हो सकते। हिमाचल आप चले जाएं, यानी पहाड़ी इलाकों में नाइट कर्फ्यू 5 जनवरी तक रहेगा। उत्तराखंड में पब्लिक प्लेस पर कोई भी पार्टी आप नहीं कर सकते। दिल्ली में फिलहाल पुलिस की परमिशन के साथ हल्का जश्न, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नोएडा में कोविड प्रोटोकॉल अगर कोई फॉलो नहीं करता है उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ओडिशा में 31 दिसंबर की रात को कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। महाराष्ट्र में भी 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज कई बड़े ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री ने एम्स राजकोट का उद्घाटन करते हुए, ये वर्चुअल उद्घाटन था और इस दौरान कई नई बातें कही। उनका यह कहना था कि पिछली बार मैंने एक मंत्र दिया था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने यह मंत्र बदल दिया है। कहा 2021 के लिए दवाई भी कड़ाई भी, यही हिंदुस्तान का मूल मंत्र होना चाहिए। और हां, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा साल 2021 में बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा और अब बस अंतिम फेज में ही तैयारियां हैं और जल्द ही वैक्सीन आ जाएगी। साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे। 2020 की वो पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं गाइडलाइंस को लेकर के, नए साल के जश्न को लेकर क्या लोगों की तैयारी है, लेकिन प्रशासन की गाइडलाइंस क्या हैं, बड़े शहरों का हाल बता रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विजय मिश्रा लखनऊ से लाइव हैं और दिल्ली से आदित्य नायर रिपोर्ट कर रहे हैं। आदित्य, सबसे पहले आपके पास आते हुए, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की? और कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए दिल्ली में क्या खास एहतियात बरती जा रही है?
जी देखिए, पूरे देश भर में ही कहीं ना कहीं हाई अलर्ट आ चुका है, क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन अब दिल्ली में भी पाया गया है। पहले बैंगलोर में पाया गया था, उसके अलावा बाकी बहुत सारे शहरों में भी पाया गया, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में भी पाया गया है और मेरठ में भी पाया गया है। तो इसके चलते अब दिल्ली में काफी हद तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू की अगर हम बात करें तो नाइट कर्फ्यू 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। जो भी इस नाइट कर्फ्यू को तोड़ेगा उन पर ना सिर्फ चालान लगाया जा सकता है, उनको डिटेन भी किया जा सकता है, उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो इसी के चलते अब देखना यही होगा कि क्या इस कर्फ्यू के चलते अब सरकार, अब जितने लोग हैं वो अपने न्यू ईयर पार्टी से और अपने आप को दूर रखेंगे, या लोग फिर भी इस कर्फ्यू को तोड़कर बाहर आएंगे। क्योंकि जितने भी लोग बाहर आएंगे उनको समझना चाहिए कि वो ना सिर्फ अपने आप को दिक्कत पे डाल रहे हैं, अपने आप को एक इशू बना रहे हैं, पर वो बाकी सोसाइटी के लिए भी एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। ठीक है आदित्य, आप रहे मेरे साथ, विजय मिश्रा के पास में चलते हैं। विजय, नए साल के जश्न को लेकर के कोविड प्रोटोकॉल लखनऊ के लिए क्या निर्धारित किए गए हैं? देखिए, राजधानी लखनऊ के लिए जो कोविड प्रोटोकॉल है वो 2 दिन पहले ही आ गए थे और इन 2 दिन पहले में जो कोविड प्रोटोकॉल था उसमें साफ तौर से ये कहा गया था कि कोई भी जो आयोजन होगा उस आयोजन में इस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे, चाहे खुले में होगा चाहे बंद में होगा, तो कुल कैपेसिटी का सिर्फ 40% लोग ही वहां पर उपस्थित रहेंगे। यानी अगर हॉल की कैपेसिटी वहां पर 400 की है तो 400 का जो 40% है वहीं पर रहेंगे, या खुले का जो एरिया लॉन है वहां पर अगर 500 लोग एक साथ आ सकते हैं तो उसके 40% लोग ही वहां पर रहेंगे। इसके अलावा कोविड का जो भी अनुपालन है, चाहे सैनिटाइजेशन हो या फिर मास्क हो या फिर जो अन्य चीजें हो जिसका यहां पे अनुपालन करना है, उसका जो आयोजन करता है वो उसकी जिम्मेदारी होगी। वो यहां पर इस पूरी जिम्मेदारी को संभालेंगे कि वहां पे कोई भी कोविड प्रोटोकॉल को ना तोड़ा जाए, किसी प्रकार का भी कोई कोविड को लेकर के प्रॉब्लम ना हो। यानी नए साल के अगर आपको वहां पर कोई भी आयोजन कराना है तो वहां की लोकल पुलिस से आपको अनुमति लेनी होगी। यानी अगर लोकल पुलिस वहां पर जाकर देखती है जहां पर आप आयोजन कराने जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि यहां पर यह आयोजन हो सकता है, तो उस अनुमति के बाद ही आप वहां पर आयोजन कर सकते हैं। 100 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे ना हो। यानी अगर कहीं पर 1000 की भी कैपेसिटी है तो वहां पर सिर्फ 100 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं दी जाएगी, या लेकिन अगर वहां पर 100 की अगर कैपेसिटी है तो सिर्फ 40 लोग ही वहां पर जा सकते हैं। तो इन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि नया साल लोग जरूर मनाएं, लेकिन कोविड के जो नियम है उसका अनुपालन करते हुए इस नए साल को विजय आते हैं। लेकिन अभी ये जो ग्राफिक्स चल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी स्क्रीन पर इस ग्राफिक को एक बार उतारा जाना चाहिए ताकि हम, ये मैं इसी ग्राफिक की बात कर रहा था। ये बहुत इंपैक्टफुल ग्राफिक्स हैं। अमेरिका, ब्राजील, भारत और रशिया को इसमें कंपेयर किया गया है। कोरोना के मामले में दुनिया के टॉप 4 देश इस साल कैसे रहे ये दिखा रहे हैं हम। अमेरिका में लगभग 2 करोड़ लोग बीमार हुए, 1.25 करोड़ ठीक हुए और मौत हुई है 3,41,000। वहीं ब्राजील जब चले जाते हैं तो लगभग 75 लाख बीमार हुए, इनमें से 65 लाख ठीक हुए हैं, 1,91,000 की मौत हुई है। भारत में मोर्टालिटी रेट बहुत कम रहा है। इस मुकाबले भारत ने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी है कोरोना के खिलाफ। लगभग 1 करोड़ 2 लाख बीमार हुए हैं, 97,81,000 ठीक हुए हैं और वहीं पर मौत हुई है 1,47,000 के आसपास। और रशिया के मुकाबले, ब्राजील के मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले भारत की लड़ाई अच्छी और बेहतर रही है। और ऋषि खोना के पास एक बार हम चलते हैं, यही ग्राफिक रहने चाहिए विंडो में, इसे लेकर के रखें और ऋषि खोना के पास मुझे लेकर के चले। हाँ ऋषि, 5 जनवरी तक मुंबई में नाइट कर्फ्यू, महाराष्ट्र के बाकी इलाकों के लिए कोविड प्रोटोकॉल क्या है हमें बताएं, और क्या यह माना जाए कि कोरोना की वजह से मुंबई में नए साल का जश्न इस बार फीका रहने जा रहा है? उर्वशी, आप सुन पा रही हैं क्या मुझे? उर्वशी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, उर्वशी खोना तक शायद आवाज नहीं जा पा रही। आदित्य नायर का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। आदित्य, दिल्ली का तो रंग इस बार फीका ही रहेगा, यह समझ में आ रहा है, क्योंकि दिल्ली जश्न के लिए जानी जाती है, नए साल के लिए जानी जाती है। जी बिल्कुल, देखिए अगर जश्न की बात करें तो इस पूरे साल में ही जितने भी जश्न हुए हैं वो सभी फीके रहे हैं। वो इसी वजह से कि कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है वो खत्म नहीं हुआ है। नया स्ट्रेन आ गया है कोरोना में, पर जो पुराना वाला स्ट्रेन है वो भी अभी तक गया नहीं है, वो अभी भी उतना ही रेलेवेंट और उतना ही प्रिविलेंट है जितना पहले था। तो इसके चलते अब मुद्दा ये है कि क्या लोगों को अपने जश्न ज्यादा जरूरी है या अपनी जान। तो इसी के देखते ही आप जैसे नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है, या डीएमआरसी ने ये कहा है कि 9 बजे के बाद चौक के सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए उर्वशी खोना मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं। उर्वशी, हालांकि मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। नए साल के जश्न की लोगों की तैयारियां तो बहुत फीकी रह गई होंगी, क्योंकि 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में कोविड प्रोटोकॉल नए साल के में क्या रखे गए हैं?
उर्वशी खोना तक आवाज नहीं जा पा रही फिलहाल जी, के हम लिए। आपको बाकी बता दें कि हाँ, बोलिए। 31 को लेकर यानी कि नए साल के को लेकर गाइडलाइंस जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से इम्पोज की गई हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली बताया गया है कि कोई भी गैदरिंग्स अलाउ नहीं की जाएगी। नाइट कर्फ्यू जैसे आपने कहा कि 31 जनवरी तक बढ़ाया गया है, 11 बजे से लेकर 6 बजे तक का ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है जहाँ पे इवन आपको अगर नए साल का जश्न भी अगर 12 बजे रात को मनाना है और उसके लिए भी फूड डिलीवरी अगर किसी को चाहिए तो 11 बजे से पहले ही ऑर्डर करना जरूरी है। फूड डिलीवरी 11 बजे के बाद नहीं होगी, कहीं पे भी 11 बजे के बाद ज्यादा मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ही अहम मोटो है, हर किसी की सेफ्टी रहे। नए साल का आगमन हर कोई जो करे वो सेफ तरीके से करे, ये एक मोटो के चलते ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। नया साल अगर कोई मनाए भी तो घर के अंदर सुरक्षित मनाए, ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बीएमसी का कहना है। जी, उर्वशी खोना, आदित्य नायर और विजय।